नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा ज़िले के उपनगरीय क्षेत्र बालको स्थित लाल घाट सड़क मार्ग पर। यह पुराना रिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक सड़क को तोड़कर नाली का निर्माण कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों को खासी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो है वो जब अपनी गति पकड़ती हैं तो ऑटोमेटिकली उनको स्लो करना पड़ता है और इनके पहिए इस नाले में जाकर फंसने की कगार पर होते हैं और गाड़ियों को भी क्षति लगातार पहुंच रही है। यह नाले का खुदाव जो है ये इस तरह से किया गया है, ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से। और ये पानी जब अगल बगल के लोग गुजरते हैं तो कारों से और बाइक से अनायासी लोगों पर छींटे भी पड़ते हैं, जिससे राहगीरों को भी परेशानी होती है। मतलब जो है आने जाने वाले लोगों को जो बाइक से या कार से जा रहे हैं उनकी वाहनों को क्षति पहुंच रही है, नुकसान पहुंच ही रहा है। पैदल या साइकिल मार्ग से जो धीरे से गुजरते हैं तो ये जो छींटे पड़ते हैं, इससे ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे, कार्यालय जा रहे लोगों पर अचानक यह पानी का जो छींटा पड़ता है और ये पहिए जो उस नाले में पड़ते हैं तो उनके पहिए को भी क्षति पहुँचती है। तो इस तरह की व्यवस्था जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवस्था जो है की गई है। और ये एकमात्र सड़क है जो कि बालको से कोरबा को जोड़ती है। एक परसाभाटा रोड है और दूसरा यह सड़क है। इस पर नाले की यहाँ पर पाइप बिछाकर इसको कवर करने की आवश्यकता है, ताकि जो है आने जाने वाले लोग इस मार्ग का सुगमता से जो है वो उपयोग कर सकें। यह पानी एक्चुअली में दरअसल ये इस नाले से जो है बहकर जाता है और ये नाला जो है जब पानी को छोड़ता है, प्रवाहित होता है यहाँ से, तो ये इस तरह से फैलावट हो जाती है। फैलावट होने के बाद ये इस तरह से ये गाड़ियाँ आती हैं और ये देखिए ये पानी जैसे कि हम पर भी यहाँ पर ये अभी जो छींटे पड़ गए खबर के दौरान। तो इस तरह से राहगीर जो पैदल भी इस सड़क का उपयोग करते होंगे तो कितना जो है उनको ये जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये स्पष्ट आपको यह समझ में आ रहा है। आइए हम यहाँ के स्थानीय व्यवसायी से बात करते हैं जिनके द्वारा यह नाले को तोड़ा भी गया है। ये पता करते हैं आखिर क्या समस्या थी कि चूँकि पानी का जमाव यहाँ तक इनके व्यावसायिक स्थल तक आता है। भैया अपना नाम बताएंगे? गोरेलाल साहू। साहू जी, ये जो व्यवस्था बस जो सड़क को तोड़कर नाली बनाई गई है, ये क्या समस्या से जूझ रहे थे आप? दुकान पे पूरा भर जाता, मेरी दुकान पे आके पूरा छींटा मारता था गाड़ी पार होने से। इसके बाद निगम को दिया रिपोर्ट, पार्षद को दिया, व्हाट्सएप में भेजा, फेसबुक में दिया, पेपर में भी दिया। कटिंग रखा हूँ ऑलरेडी मैं पेपर का। इसके बाद ही तोड़ा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या, मेरे को खाना हराम हो जा रहा था क्योंकि नाली का पानी है, सेफ्टी का पानी भी जा रहा है उसमें, सभी चीज़ का पानी उसमें आ रहा है नाली का। यहाँ तक भरता था भाई, यहाँ तक भरता था और वहाँ का पानी हम लोग का यहाँ आता था। गाड़ी वाले इतना प्रेस से मारते थे, गाड़ी वाले स्पीड से, तो वहाँ का पानी हम लोग तो यहाँ खड़ा हो नहीं पाते थे। वहाँ का पानी इधर आता था, वहाँ से मारते थे गाड़ी वाले तो। और पार्षद को बोले तो पार्षद बोला कि पार्षद का क्या नाम? देवी दयाल। पार्षद देवी दयाल सोनी जी। हाँ, देवी दयाल ये सोनी। तो पार्षद पति हैं शायद वो। पार्षद पति हैं देवी दयाल सोनी है, पार्षद पति हैं देवी दयाल सोनी। उनका नाम क्या है? काकर घर वाले की नाम मीनू। एक्चुअल में पार्षद वो हैं, अभी आप लोग को मालूम है? उसका पत्नी तो जीता है, तो अभी तो देवी दयाल का ही नाम चलता है ना। वो नाम कहाँ है? उनको नाम नहीं मालूम, लेकिन पार्षद पति हैं देवी दयाल सोनी है। तो वही देख रहे हैं। हाँ, और जो है वो पार्षद को आपने देखा भी नहीं है? हाँ, पार्षद को नहीं देखा है। हाँ, कार्य वही कर रहा है। बोले हम लोग तो बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, कोई दूसरा पार्षद से करवा लो आके काम। तो कौन दूसरा वार्ड हमें दूसरा पार्षद कैसे आएगा? तो देखा और सुना आपने कि यहाँ पर जो पार्षद पति हैं देवी दयाल सोनी जी, जिनकी पत्नी है एक्चुअली में पार्षद, उनको पार्षद बने कितने वर्ष हो गए? अब 2 पंचवर्षीय हो गए। अब नहीं, अभी इस वर्ष जो पत्नी बनी है उनको कितने वर्ष? अभी तीसरा साल है। ये तीसरा वर्ष है और अभी तक उनके क्षेत्र के उनके वार्डवासी इन पार्षद महोदया को देखा तक नहीं है उन्होंने। और पार्षद पति से अगर यह शिकायत करते हैं तो वह पार्षद बोलते हैं किसी अन्य पार्षद से आप करा लीजिए। तो सवाल यह उठता है कि आपको पार्षद मतलब उस वार्ड का प्रथम नागरिक आपको चुना जाता है नागरिकों के द्वारा, और उनको यह कहकर हटा दिया जाता है, गुमराह किया जाता है या कि भगा दिया जाता है, एक तरह का अपमान किया जाता है कि आप अन्य पार्षद से कराइए। तो फिर उनको पार्षद बनाने का मकसद इन भोली भाली जनता को क्या था?
तो है? मैं बोली भी हूँ, आखिर इस पार्षद बोले भी हैं कि से आप असंतुष्ट नजर आ रहे हैं फिर, पूरा पूरा सुनते हैं हम लोग, है ना? कोई चीज काम इस वार्ड में पार्षद नहीं किस पार्टी से हैं? पार्षद निर्दलीय है वो अभी किस में विलय हुए हैं? वो कांग्रेस में मिला हुआ है। अभी कांग्रेस में विलय हुए हैं, इससे पहले भी वो कांग्रेस में थे। हाँ, पहले भी कांग्रेस में थे वो। तो इस तरह के क्रियाकलाप हम यह नहीं बताना चाहते हैं कि कोई पार्टी विशेष इस तरह के जो है गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहे हैं, किंतु यह तो स्पष्ट होता है कि कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस या कभी किसी पार्टी को ये पार्षदगण जो शामिल हो जाते हैं, इनको अपने कार्य कुशलता का परिचय देने की आवश्यकता है ताकि उनके वार्ड में साफ़ सुथरी व्यवस्था हो सके। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार सफाई पर जोर देते आ रहे हैं, लोगों को भी समझाइश दे रहे हैं कि आप अपने आस पड़ोस स्वच्छ वातावरण रखें, साफ़ सुथरा माहौल रखें। अगर यह छोटी कड़ी, पहली कड़ी वार्ड पार्षद होता है, अगर वह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो आपका वार्ड किस तरह से साफ़ सुथरा बना रहेगा, यह एक सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल यह नाले, जो सड़क को तोड़कर नाले का निर्माण कराया गया है, इसमें पीड़ित पक्ष का भी यही कहना है, जिन्होंने नाली को तोड़ा है, साहू जी का भी यही कहना है कि हमने वार्ड पार्षद को भी कहा है, निगम में भी कहा है, निगम को भी आपने कंप्लेन करी है, इसके बावजूद यह निगम में भी इन्होंने किया है। और इस तरह के जल जमाव की जो स्थिति निर्मित होती थी, तो हमारे न्यूज़ चैनलों, पेपरों में भी इनको कास्ट किया गया, इनकी परेशानियों को दिखाया गया। इसके बावजूद जब किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस मामले में, वार्ड पार्षद ने भी संज्ञान नहीं लिया, निगम के आला अधिकारी जो जिम्मेदार कर्मी हैं और अधिकारी हैं, उन्होंने भी जब संज्ञान में नहीं लिया, तो विवशतावश उनको यह मानकों के अनुरूप, जो कि नहीं है, इस नाले का निर्माण सड़क तोड़कर किया गया ताकि पानी प्रवाहित हो सके। किंतु यह वे भूल गए अज्ञानतावश कि अगर सड़क को तोड़ते हैं तो सड़क टूटती है और इससे आवाजाही भी परेशान हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इन्होंने अन्य लोगों को भी मुश्किल में डाला है। ये भी एक अनुचित कार्य है। हालांकि इनकी मजबूरी, इनकी व्यवस्था कुछ और भी है। अगर निगम इस मामले को संज्ञान में ले लेता तो सड़क पर एक नाले का निर्माण हो जाता, जिससे इनको भी इस सड़क को तोड़कर नाले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बहरहाल हम नगर प्रशासन, नगर पालिका निगम कोरबा और बालको जोन के संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र इस सड़क पर जो नाली का निर्माण तोड़कर कराया गया है, इसको यथावत, इसको जो है इस पे एक पाइप बिछाकर और इसको व्यवस्थित करके इस पे पानी का प्रवाह किया जाए ताकि आवाजाही इस सड़क से जो है वह सुगम हो सके। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।